मैं जरा एक कमेंट कर दूं। धनंजय की बात की पहले ही मैंने कहा था और उसने उसको पुष्ट किया है। कौन सी लहर थी बीजेपी के पक्ष में? नैरेटिव तो यही थी ग्राउंड पर कि बीजेपी ने नीतीश को अलग कर दिया है, नीतीश जी ने ऐसा दिखाया और उसका नीतीश जी को खत्म करना चाहती है बीजेपी, ये नैरेटिव थी। उसके बाद इतना बम्पर कैसे और इतनी बम्पर पोलिंग हुई क्या मोदी जी के घुसपैठिया वाले ये पे? ये पूरा जो है आपको जो फ्रॉड हुआ, इलेक्शन फ्रॉड है, जो ये क्या कहते हैं राहुल गांधी जी कहते आए हैं, उसी की तस्दीक करता है ये रिजल्ट। और दूसरा ये है कि ये इसके मैं शुरू से खिलाफ हूँ। ये विक्टिम में खोजना कि आप निकले थे इसीलिए आपका रेप हुआ, ये वाली नैरेटिव यहाँ मत चलाइए, क्यों कहीं भी मत चलाना चाहिए। रेप हुआ इसीलिए नहीं कि आप निकले, इसीलिए कि अत्याचारी सामने था। वही हालत अभी है, लोकतंत्र का बकायदा वो कर रहे हैं उसके साथ अत्याचार, और वो उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दूसरी दूसरी बात हो ही नहीं सकती। बीजेपी को आप बताइए ना, कोई सही कहा 90 धनंजय 90 ने तो मेरी बात मतलब मेरी दृष्टि को और ये मतलब मैच्योर किया, परिपक्व बनाया। क्योंकि ये जो बात मेरे ध्यान में भी नहीं था, सामाजिक समीकरण में सबसे ज्यादा आप वोट देते हैं अपर कास्ट को, कौन सा इक्वेशन है? अच्छा, दूसरा है कि ग्राउंड पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि आनंद सिंह के दुलार चंद की हत्या के बाद कम से कम उस इलाके में जो मतलब मुंगेर बेगूसराय के इलाके हैं, वहां तो फॉरवर्ड बैकवर्ड का मामला था, क्योंकि वो जो जिस तरह से उसकी हत्या की गई। तो ये एकदम नैरेटिव का मामला नहीं। सबसे जो इसमें देखिए, जेडीयू का बचा रहना या नीतीश जी का बचा रहना, उसका एक तर्क समझ में आता है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पर्सनली उनके खिलाफ नहीं थी। लेकिन बीजेपी का इतना वोट आना, इसको ये वो कहा सही धनंजय की, इसका कोई लॉजिक हम लोगों को समझ में नहीं आया। इसका एक ही लॉजिक है कि चुनाव आयोग को किस तरह से मैनिपुलेट किया। ये बात जब राहुल गांधी या कोई लेकर के आएगा आज हरियाणा वाला, तो आपको पता चलेगा। फिलहाल आप उस पर गेस करते रहिए। तो मैं आपसे पूछूंगा, रुकिएगा, आप रुकिएगा सर, रुकिएगा अनिल सर, मुझे ये पूछना है कि जो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाई बिहार में, तो क्या वो सीन हो जाएगा? 90 है, 90 के बाद में बाकी जो इक्वेशन बन रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से करती आई है देश भर में, सरकारें कैसे बनती हैं, तो फिर क्या कुछ हो सकता है विदाउट नीतीश? कुछ संभावना देखते हैं कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में? अनिल सर, एलजेपी को भी अच्छी सीटें हैं और जो नीतीश नंबर जी चाहिए, नहीं। देखिए 90 90 और 22 एक 102। मैं धनंजय को ही कोट करूंगा कि नीतीश जी कैसा बिहार छोड़कर जा रहे हैं, अगर वो लास्ट है इनका, ऐसे भी लास्ट फेज ही है, अगर वो मुख्यमंत्री रहते भी हैं तो वैसा ही नहीं, बिहार ये है। तो वो नीतीश जी उनको तो रहेंगे, मुख्यमंत्री, इसी मैं कीचड़ में पूछता रहेंगे, सवाल, वो कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे से लिख कर ले लीजिए आप। नहीं वो यहीं रहेंगे, लेकिन क्या मुख्यमंत्री पहली बार बीजेपी का हो सकता है? जिस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं यही सब रिजल्ट्स नहीं में नहीं तब्दील नहीं, होते हैं। मुख्यमंत्री उनको बनाना होगा, मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा उनको, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा भाई तो साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा, अनिल भाई साहब यहाँ थोड़ा सा मैं अलग होता हूँ, यहाँ हाँ अलग होता हूँ। अब हाँ, जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, इसकी संभावना बहुत मुझे 20% दिख रही है, बहुत कम सौ लग रही परसेंट है। नहीं दिख रही। जी। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल बिल्कुल। ये नीतीश जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे ना, तो ये सरकार नहीं चल पाएगी। धनंजय भाई, मैंने शुरू में कहा था, कोई शुरू में कोई मैंने बोला था, बिल्कुल नीतीश जी बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब रेखा गुप्ता तरीके से कोई मैथिली ठाकुर, कोई चिराग पासवान, कोई सम्राट चौधरी, कोई अनिल, कोई इस टाइप कोई नया बिल्कुल दूल्हा तैयार करेंगे। अब ये चुनाव तो आएगा ना। अब ये स्थिति बिल्कुल नहीं। मेरा पहले तो नाम आप मत उसमें हंस रहे थे, घसीटिए हमारे ये। संजीव भाई हंस रहे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं नीतीश जी बनेंगे। आप देख लीजिएगा इस चीज पर। अब चलिए बड़ा स्थितियां अब पूरी बनेगी। आप लोग देखते रह जाइए। ठीक है अनिल मैं सर। जानता हूं कि नीतीश जी अगर नहीं बने तो ये सरकार वो नहीं चला पाएंगे, ये लेकिन दूसरा बनेगा, 100% पक्का है। पिछली बार तरीके से संजीव बनेगा। जी, भाई और साहब तो लेकिन बहुमत तो 90 तेजस्वी 90 का और और नीतीश जी 21, का था। देखिए 90 सीट चली जो है सरकार बीजेपी के बीजेपी पास, चलाई। 90 बीजेपी के पास, 21 जो है वो एलजेपी के, 20 एलजेपी के पास, और उसके बाद लोग जन क्या राष्ट्रीय लोक मोर्चा और कुछ तोड़ फोड़ लेंगे, बन गई अरे बहुत सरकार, क्या निर्दलीय करिए। निर्दयी 10 10 अन्य हैं, और फिर आप क्या दूसरों में सेंध लगाने में दिक्कत?
मैं लेता हूं पहले सुधीर जी की टिप्पणी ले लूं। अनिल सर, संजीव जी इसी नित्य सीएम मैं बात वाले करूंगा, इसी पे सवाल करूंगा। एक मिनट टिप्पणी, मैं सुधीर जी बहुत देर से, मैं आप ही सबसे इस पे ही बात करूंगा। अनिल सर कुछ और आप बोलना चाहेंगे, एड ऑन करना चाहेंगे आप? क्योंकि जाने में प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब का स्वागत करूंगा, मैं सुधीर जी की एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। ये नवेश शिको साहब भी जुड़ जाए हमसे, मैं 2 लोगों की टिप्पणी लेना चाहूंगा। देखिए ये नंबर्स हैं, और इसमें देखिए 90 और 20 जो आप बात कर रहे थे, 110 है, 4 और बाकी 10 अदर्स हैं, एआई है, एमआईएम और दुनिया भर की चीजें, बहुत गुंजाइशें हैं कि किसको कहां कब तोड़ लाए, कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प है। लेकिन पहले सुधीर जी, आप महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र बिहार की नब्ज को जानता है। मैं बहुत आपकी इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ क्रम बना कि मुझे लगा ये ले ली जाए। इतने नतीजों की ऐसे ऐसे जिस तरीके से दिख रहे हैं परिलक्षित, और अब मुझे लगता है बहुत बदलाव। अब तो वो मध्य प्रदेश मुझे याद आ रहा है कि जब 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभूतपूर्व असंतोष था, तब 230 में 38 पे टिकी थी। और आज जब ये सारी हम बातें निरंतर कर रहे हैं, तो ये हुआ था कि भाई इतना सख्त कोई लहर चल रही है तेजस्वी या इंडिया ब्लॉक के खिलाफ, ये नजर नहीं आ रहा था। और इतने पक्ष में इंडिया ब्लॉक, एनडीए के पक्ष में कोई माहौल है, ये भी किसी ने नहीं समझा था। आप क्या कहेंगे, आपकी अपनी क्या राय है इस पूरे, इस पे जो अभी दिख रहा है दृश्य? यही नवेश शिको साहब से मैं करूंगा, बाकी सबसे और बाकी चीजें सवाल पूछूंगा मैं। पहले आप। संजीव जी, इस पूरे चुनावी नतीजों को 3 परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और बीजेपी की 90 सीटों को लेकर हमारे कई चुनावी विश्लेषक बहुत हैरत अंगेज तरीके से रख रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 71 या 74 सीटें थी, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो 90 सीटें से 14 की बढ़ोतरी है। तो बीजेपी की सीटों की संख्या में कोई लैंडस्लाइड 14 की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। बढ़ोतरी हुई है तो जेडीयू की सीटें में हुई है, जो पिछले चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा है। पहला, कई बीजेपी के लोग और जीती हुई पार्टियां जो दावे करती है कि आरजेडी को या महागठबंधन को जंगल राज का खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं 15 दिन बिहार में रह के आया हूं संजीव जी, और आपको एक बात बताऊं, 3 चीजें उस समय भी, मैं कुछ राष्ट्रीय चैनलों पे था और मैंने बात रखी थी। महाराष्ट्र के चुनाव से मैं उसको, उस समय भी मैं इस बात, जंगल राज की बात इस बार लोगों के जहन में क्यों आई? दरअसल अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में मेरी आवाज आ रही है संजीव जी? आवाज बाबा कट रही है, आपकी आवाज टूट रही है, कट रही है, आवाज कुछ टूटती है, कटती है। आप करिए अभी जी, अभी आप एक बार फिर से रीज्वाइन करिए, एक बार रीज्वाइन करिएगा, फिर चली गई आवाज, चली गई आपकी आवाज, चली गई सुधीर जी, आपकी आवाज सुधीर जी चली गई आपकी। अब एक रीज्वाइन करिए। मैं एक बात और ऐड कर दूं तब तक संजीव भाई, एक बात और ऐड कर दूं। एआईएम जो है 5 सीटों पर लीड ली हुई है ना, एआईएम। इसका मतलब है कि मुस्लिम वोट जो है वो आवाज आ रही है, वहां खड़ी नहीं है आरजेडी के साथ, जो आरजेडी सोच रही थी। संजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आइए अब आई करिए आप कंटिन्यू, फिर मैं नवेश शिको साहब से पूछूंगा जी। हाँ, मैं सिर्फ 2 चीजों को मैं वहां जो मैंने महसूस किया और उसको महाराष्ट्र से देख रहा था। आपको बताएं कि मेरी अपनी एक कोशिश होती है कि मैं टीम के साथ रहता हूं तो अमूमन जो आम लोगों से इंटरेक्ट करता हूं वो कैमरे पे नहीं करता, क्योंकि कैमरे के सामने हर आदमी का एक पर्दे वाला चेहरा नेताओं की तरफ जनता का भी आने लगा है। लेकिन मैंने एक चीज महसूस की थी कि जिस 10,000 लाडली बहन योजना ने जो चमत्कार महाराष्ट्र में किया, वो बिहार में भी उसका अंडर करंट था।